खबर पीलीभीत जनपद से, जहां पूरनपुर साई श्रद्धा बैंकेट हॉल में आज एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे सांसद वरुण गांधी ने जनसभा को संबोधित करने के दौरान देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी बताई। इस दौरान उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री के द्वारा 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की तैयारी की गई है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकार में लगभग 1 करोड़ सरकारी नौकरियों के पद रिक्त हैं। पहले प्रधानमंत्री जी रिक्त पदों को भरा जाए, उसके बाद 10 लाख नौकरियां हर माह युवाओं को दी जाए। तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ सैनिक भर्ती को लेकर भी है, जिस पर उन्होंने चर्चा की और कहा, सैनिक देश का रक्षक होता है, न कि वह किसी का नौकर। सैनिक की नौकरी को खत्म कर अग्निपथ के सहारे सिर्फ 5 साल सैनिक ही देश की सेवा कर सकता है। ऐसे में सरकार नौकरी नहीं बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। ऐसे कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। वहीं उन्होंने यह भी कहा, जब तक मेरे जिस्म में खून है तब तक मैं लोगों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कि हम 2 साल में 10 लाख नई नौकरियां देंगे, उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं और उनका तरफ आभार प्रकट करता हूं। उसके साथ साथ मैं 2 निवेदन आज सार्वजनिक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से। पहला, यह सच है कि यदि 10 लाख नौकरियां 2 साल में मिलेंगी तो देश में बहुत सारे परिवार खड़े उठेंगे। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सरकारी पद 1 करोड़ से ज्यादा रिक्त पद इस समय भारत सरकार में खाली पद पड़े हैं। ये मैं नहीं कहता, ये सरकार का अपना आंकड़ा कहता है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले कि हम लोग 10 लाख नई नौकरियां बनाए, ये 1 करोड़ जो खाली पद हैं, अगर ये 1 करोड़ खाली पद ही हम लोग उनकी भरपाई करें तो लगभग 5 से 10 करोड़ लोग। अगर कोई ये कहे कि आधे समय कोई फार्चून की दुकान चलाएगा और आधे समय कोई सेना का काम करेगा, तो क्या हमारी देश के रक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेगा कि नहीं उठेगा? हम लोग आज आपके माध्यम से एक प्रश्न उठा रहे हैं जो इस देश का हर नौजवान उठा रहा है। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है कि आज सरकार को 5 साल मिलते हैं देश की सेवा करने के लिए। हम लोग भर्ती प्रणाली पे बहुत दिन से चिंतित हैं। 17 से लेकर 21 तक सेना की भर्ती होती है। मैं सरकार से आज प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर कोई 22 साल का नौजवान है तो क्या उसकी जवानी चली गई है? उसकी जवानी कोई काम की नहीं है देश के लिए? अगर कोई 24 साल का लड़का है तो क्या अगर वो देश के लिए अपना खून देना चाहता है तो क्या उसका खून बेकार है देश के लिए? ये प्रश्न हमको पूछने चाहिए। आज आप किसी टीवी उठा के देखो, केवल हिंदू मुस्लिम नफरत गर्दी चल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हम लोग इस माहौल में लाखों लोगों को लेंगे, उनके बाद 4 साल बाद हम उनको छोड़ देंगे एक छुट्टे सांड की तरह गांव में, और हम उनको बोलेंगे कि 4 साल तक तो आपका बहुत मान सम्मान था, 4 साल तक तो हमने आपको सलामी ठोकी, हमने आपको फौजी साहब कहा और अब आपको प्राथमिक विद्यालय के बर्तन मांजने पड़ेंगे, तो क्या इसका सेना के ऊपर, सेना के मनोबल के ऊपर, सेना के शौर्य के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब 4 साल एक आदमी वो वर्दी पहनेगा जिस वर्दी पे हम सब लोगों को गौरव है, और 5 साल बाद वैसे लोग आत्महत्या करेंगे गांव-गांव में, क्योंकि वो डिप्रेशन तपस्या है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं,
ये कहे कि आधे समय कोई फार्चून की दुकान चलाएगा और आधे समय कोई सेना का काम करेगा, तो क्या हमारी देश के रक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेगा कि नहीं उठेगा? हम लोग आज आपके माध्यम से एक प्रश्न उठा रहे जो इस देश का हर नौजवान उठा रहा है। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है कि आज सरकार को 5 साल मिलते हैं देश की सेवा करने के लिए, वरुण गांधी को 5 साल मिलते हैं पीलीभीत के जनता की सेवा करने के लिए, तो फिर नौजवानों को देश की सेवा करने के लिए केवल 4 साल क्यों मिल दिए जा रहे हैं? ये सवाल हर नौजवान के सीने में है।